एक 22 साल का लड़का कहता है कि हमको महाराजगंज को महाराष्ट्र बनाना है, और जब हम हंसकर उससे पूछते हैं कि महाराजगंज को महाराष्ट्र क्यों बनाना है, तब वो कहता है कि महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है, बंबई को कहा जाता है कि ये देश चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब कोई पूछे कि बिहार कौन चला रहा है, तब महाराजगंज का नाम लोग लें। एक 22 साल का लड़का जिसका नाम नीतीश कुमार द्विवेदी है, जो ऑल इंडिया पंचायत परिषद का यूथ अध्यक्ष है, और वो आदमी इस तरीके से काम कर रहा है जैसे उसको चुनाव से कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन जन सेवा से मतलब है। नीतीश द्विवेदी नाम है जिस साहब का, उनकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे होंगे। चुनाव लड़ने की उम्र तो नहीं हुई है सरकार के हिसाब से, लेकिन यह आदमी माला इसलिए पहना हुआ है क्योंकि इस आदमी को महाराजगंज का सेवा करना है। महाराजगंज के कई लोगों के बारे में हम रिसर्च कर रहे थे, वहां पर लोकसभा चुनाव होने वाला है, और उसी वक्त हमको एक आदमी का नाम मिला। हम पहले आपको बोल दिए हैं, इस लड़के का चुनाव लड़ने का उम्र तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यह आदमी काम कर रहा है, वो काम ये दर्शा रहा है कि आज नहीं तो कल जब ये कहता है कि हम महाराजगंज को महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। आपने कई ऐसे युवा नेताओं को देखा होगा जो इस बात का दावा करते हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे। आपने कई ऐसे तुर्रम खां को देखा होगा जो इस बात का दावा करते हैं कि भाई साहब हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन नीतीश बहुत साफ सुथरा बात करते हैं। नीतीश कहते हैं कि देखिए, हमको क्या बदलना है ये हम जानते हैं। हमारे यहाँ नेताओं को जब भाषण देने का मौका मिलता है, तब वो लोग उल जलूल की बातें करते हैं, लेकिन अगर आपको भाषण देने का मौका मिल रहा है, आपके पास पब्लिक है, तो आप उनको ये बताइए कि आप क्या काम करेंगे उनके लिए, और आप ये उनको समझाइए कि आपका विजन क्या है। नीतीश बहुत सीधा बात करते हैं, कहते हैं कि 18 साल में लोगों को सैनिक बनने का मौका मिल जा रहा है। 18 साल के आयु में हम अपना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुन ले रहे हैं, लेकिन विधायक और सांसद और एमएलसी बनने के लिए आपके पास बड़ा बड़ा उम्र का एक तरीके से पैमाना है, और उस पैमाना को पूरा करने के लिए एक आदमी घिसते रहता है। लेकिन असलियत यह है कि अगर एक आदमी 18 साल की उम्र में इतना समझ रखता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन हो, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, तो उसी 18 साल के लड़के को इस बात की भी बुद्धि है कि विधायक बनकर उसे विकास कैसे करना है। नीतीश कुमार द्विवेदी वो लड़के जो आज के भविष्य होने वाले हैं, वो लड़के जो बिहार को कल संवारेंगे, और वो लड़के जो एक तरीके से राजनीति तो दिल्ली के बेस पे कर रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि जब उनको मौका मिले तो वो आकर अपने गृह जिला का सेवा करे। महाराजगंज के रहने वाले नीतीश द्विवेदी कहते हैं, हम लालू यादव के बहुत बड़े फैन हैं। वो लालू यादव जिनके लिए कहा जाता है कि जब तक बिहार में राजनीति होती रहेगी तब तक लालू यादव का नाम लिया जाता रहेगा, क्योंकि लालू यादव ने जिस तरीके की राजनीति की है वैसा राजनीतिज्ञ पूरे बिहार में कोई नहीं होगा, पूरे भारत भी आप कह सकते हैं। और नीतीश उसी लालू यादव के फैन हैं। वो कहते हैं, लालू यादव ने जिस तरीके से गरीबों को, शोषितों को आवाज दी, हम चाहते हैं कि हम भी वैसे ही करें और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर हम अपना नाम बनाएं। नीतीश द्विवेदी की उम्र भले ही कम हो, लेकिन उनका जज्बा, उनका हौसला इतना ज्यादा है कि वो हर बात पर कहते हैं कि हम महाराजगंज को बदलने का कुव्वत रखते हैं और हमको पता है कि बदलाव कैसे होता है। वो साफ सीधा बात कहते हैं, वोट के वक्त नेता जब आपके घर आए तो उससे 5 सवाल पूछिए। उससे पूछिए कि आपने इस एरिया के लिए क्या किया। उससे पूछिए कि जब आप चुनकर बन गए कुछ, तब आपने विकास का कौन कौन सा काम किया। जब आपके पास कोई नेता वोट मांगने आए तो उसको कहिए कि पेपर पर लिख कर दो कि तुमने इस बार में क्या किया है और अगले बार के लिए तुम्हारा प्रायोजन क्या है। और ये कहने के बाद नीतीश कहते हैं, हम आपको दावा दे सकते हैं कि उनके पास ऐसा कोई परियोजना नहीं होता है जिसका जिक्र वो कर सके और लिखित में आपको दे सके। नीतीश कहते हैं, मेरे पास इस चीज का आइडिया है, मेरे पास इस चीज का विजन है कि हम महाराजगंज के लिए क्या करेंगे। चुनावी बातें तो बहुत बाद में होती रहेंगी, लेकिन असली बात यह है कि हमें यह समझना होगा कि क्यों हमारा जो क्षेत्र है वो पीछे है। वो इसलिए पीछे है क्योंकि हमारे पास तो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा तो अनपढ़ रह जाएगा, प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो उतने पैसे नहीं मिलेंगे। और नीतीश का मकसद इतना साफ है कि हमको लगा कि इनकी कहानी आप तक पहुंचानी चाहिए। वो आदमी जिसको चुनाव से इतर इस बात से मतलब है कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है, वो आदमी जो खुलकर ये कहता है कि भाई साहब सुनिए, हम गर्दा उड़ाने आए हैं और गर्दा उड़ाएंगे तो सकारात्मकता से, नकारात्मकता से नहीं। बाकी नीतीश द्विवेदी भविष्य में क्या करते हैं क्या नहीं, ये तो उनके हाथ में है, लेकिन हमारा काम था आप तक इस सकारात्मक खबर को पहुंचाना, हमने पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।